नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों? परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बता दिया था कि भाई वही सेंटेंसेस आएंगे इसमें परफेक्ट टेंस में जो काम हम अब भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते थे और आगे भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताई थी पहचान कि भी कुछ वो काम आएंगे इसमें जो हम अब भी कर सकते हैं, पहले भी किया था और आगे भी कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस से और आपको बताने हैं सेंटेंसेस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट हैं तो क्यों हैं और करेक्ट हैं तो बताना ही नहीं क्यों है। ठीक, तो बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। आई हैव नोन यू सिंस 2018। क्या लिखा मैंने? आई हैव नोन यू सिंस 2018, क्योंकि मैं तुम्हें कब से जानता हूं? 2018 से। तो मेरे को बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही मैरिड हर सिंस 2016। क्या लिखा है? ही मैरिड हर सिंस 2016। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है आई हैव विजिटेड चंडीगढ़ मैनी टाइम्स ओवर द पास्ट 3 years। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है आई हैव नॉट मेट हर फॉर 2 years। नेक्स्ट लिखा है आई मीट बसंती एवरी डे इन द लास्ट ईयर। तो ये 5 सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स आज, और आपको आज इनमें बतानी है क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। तो हैव लगा हुआ है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। ठीक है, कहने का मीनिंग हेल्पिंग वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। ठीक है, और आपने ये बात तो पढ़ी ही है कि भाई सिंस या फॉर इनका यूज तो होता ही है परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ठीक है क्या सेंटेंस या नहीं है? एक बार बता दो आप मेरे को। तो पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव नोन यू सिंस 2018। मैं उसको 2018 से जानता हूं, तो क्या अब ऐसा काम नहीं हो सकता कि मैं उसको अब भी जानता हूं? क्या ये अब मैं काम नहीं कर सकता? क्या ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है या फ्यूचर में ऐसा नहीं कर सकता? तो बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ऐसा करने पे ये सेंटेंस हो जाता है आपका करेक्ट। क्या हो जाता है? करेक्ट। नेक्स्ट है ही मैरिड हर सिंस 2016। इसका मीनिंग हुआ कि वह उससे 2016 से शादी कर रहा है। क्या बोला? कि वह उससे 2016 से ही शादी कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि 2016 से ही शादी कर रहा हो, एक बार होगी तो होगी। ये तो बड़ा अजीब फंडा है? एक बार जो काम हो गया तो बार बार नहीं होता। ये तो शादी वाला काम तो ऐसा है, एक ही बार होएगा लाइफ में। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वह उससे 2016 से बार बार शादी कर रहा है। 2016 में की, फिर 17 में जब एनिवर्सरी मनाई तो एक बार फिर से कर ली। लाओ आज फिर फेरे ले लेते हैं। 2018 में फिर से, 19 में फिर से, 20 में फिर से, अब 20 में आएगा फिर पता नहीं जिएंगे या नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या? ये ऐसा होता है कि एक बार शादी कर ली तो कर ली, फिनिश। ठीक है, बार बार होने वाला काम ये नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस है इनकरेक्ट आपका। कैसा है सेंटेंस? इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? तो ये अनफिनिश्ड टाइम को बताता है सिंस, और सिंस किसको बताता है फ्रेंड्स? मैंने बता दिया है, आपको याद रखना है। ये यूज किया जाता है अनफिनिश्ड टाइम को बताने के लिए। कैसे टाइम को बताने के लिए? अनफिनिश्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अनफिनिश्ड टाइम को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब क्या करेंगे इसमें यूज? ही मैरिड हर इन 2016, कि उसने कब शादी की थी उससे? इन 2016। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई हैव विजिटेड चंडीगढ़ मैनी टाइम्स ओवर द पास्ट ईयर। भाई पास्ट ही लिख दिया इसने, तो क्या लिख दिया, पास्ट लिख दिया और टाइम भी लगा दिया 3 ईयर, तो सेंटेंस है इनकरेक्ट। क्या है आपकी नज़र में सेंटेंस, करेक्ट या इनकरेक्ट? एक बार मेरे को बताओ सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। साइड हो जाता हूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, मेन वर्ब लिखी हुई है और लिखा हुआ है, ठीक। अब बात आती है ओवर द पास्ट ईयर की। किसकी आती है कि भाई ये लिखा हुआ है, इसकी वजह से सेंटेंस है इनकरेक्ट। आप क्या सोच रहे हैं, ये लिखा हुआ है इसकी वजह से सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट। क्या है सेंटेंस इसकी वजह से, इनकरेक्ट। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मेरे को एक बार बता दो, ठीक है। तो भाई फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हो गए, क्या हो गए, और समझ में भी आ गए क्यों ऐसा है। तो थर्ड वाले सेंटेंस में जाने से पहले मैं आपको छोटी सी बात सिखाना चाहूंगा जो आज तक आपने परफेक्ट टेंस में नहीं सीखी है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपने आज तक परफेक्ट टेंस में नहीं सीखी है। यदि आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए ओवर द पास्ट ईयर, क्या लिखा हुआ मिल जाए, ओवर द पास्ट ईयर, या लिखा हुआ मिल जाए इन द लास्ट ईयर, क्या लिखा हुआ मिल जाए, इन द लास्ट ईयर। यदि ये दोनों सेंटेंस में से कोई आपको सेंटेंस के लास्ट में या स्टार्टिंग में लिखा हुआ मिल जाए, अब ऐसा मत सोच रहे उसने लास्ट ईयर लिख रखा था सर, तो सेंटेंस तो करेक्ट होना चाहिए था। इन द लास्ट ईयर लिख रखा हो या ओवर द पास्ट ईयर लिख रखा हो फ्रेंड्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि भाई उस पास्ट टाइम से लेके जबकि वो बात कर रहे हैं और टिल नाउ तक, अब तक, कब तक की बात करता है इसमें, टिल नाउ तक। कब तक की बात करता है, टिल नाउ, अब तक। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात करेक्ट है इनकरेक्ट है, आप मेरे को बताओ, ठीक। तो मैं आपको बता देता हूं, ओवर द पास्ट ईयर या इन द लास्ट ईयर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मीनिंग होता है फ्रॉम दैट पॉइंट टू टिल नाउ, उस पॉइंट से लेके अब तक की बात कर रहा है ये। तो इसका मीनिंग है आई हैव विजिटेड चंडीगढ़ मैनी टाइम्स ओवर द पास्ट ईयर, कि उस टाइम से लेके और अब तक 3 सालों से लेके और अब तक ये चंडीगढ़ की विजिट करता है। और ये बताओ मेरे को, क्या ये न आगे भी कभी चंडीगढ़ जा सकता है या नहीं जा सकता है? लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉकडाउन जब हट जाएगा तो उसके बाद ये चंडीगढ़ जा सकता है या नहीं जा सकता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल जा सकते हैं, वैसे तो अब भी जाने लग गए हैं। तो ये सेंटेंस आपका है करेक्ट। क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट। क्या है, करेक्ट। आगे चलते हैं। आई हैव नॉट मीट हार फॉर 2 ईयर्स, मैं उससे 2 साल से नहीं मिला हूं, मैं उससे 2 साल से नहीं मिला हूं, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है क्या, सेंटेंस करेक्ट है क्या, नहीं है। हैव लिखा हुआ है, ठीक है, हैव लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, मैट लिखा हुआ है मेन वर्ब, फॉर या सिंस में से एक होना चाहिए, वो भी लगा रखा है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? आप मेरे को एक बार बता दो। क्या कर दो, आप मेरे को एक बार बता दो कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एक बार देखना फ्रेंड्स और बताना मेरे को। तो भाई ये सेंटेंस है वो आपका नहीं है, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? अब माइंड में क्वेश्चन आता ही है, आपके हिसाब से होना चाहिए करेक्ट।
क्योंकि हैव भी लगा हुआ है, मेन वर्ब भी लगी हुई है और सिंस या फॉर में से फॉर भी लगा हुआ है। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है फ्रेंड्स, मेरे को एक बार बता दो, ठीक है। तो ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये बात होगी पास्ट टाइम की, 2 ईयर पास्ट टाइम को बता रहा है, टाइम पीछे चला गया। अभी मैंने बात की यदि टेंस प्रेजेंट का है तो बात भी प्रेजेंट की करेंगे। वो एक बार याद कर लो, टाइम डिसाइड्स द टेंस या टेंस डिसाइड्स द टाइम। बताओ मेरे को एक बार, टाइम डिसाइड्स द टेंस या टेंस डिसाइड्स द टाइम। टेंस डिसाइड करते हैं टाइम, सही बोल रहा हूँ ना मैं कि टेंस है वो डिसाइड करेगा क्या टाइम है, या टाइम डिसाइड करेंगे? तो भैया वो टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो इसमें आ जाएगा सिंस। क्या आ जाएगा? सिंस। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों लगाया, ठीक है। जब मैंने फोर लगा रखा था ना, क्या यूज कर रखा था? फोर यूज कर रखा था। इसका मीनिंग था कि मैं बता रहा था फिनिश्ड टाइम को। कैसे टाइम को बता रहा था? फिनिश्ड टाइम को। और अब मैंने सिंस यूज कर दिया है, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स अनफिनिश्ड टाइम को। कैसे टाइम को बता रहा हूं? अनफिनिश्ड टाइम। कि भाई मैं उससे नहीं मिला हूं, मैं उससे नहीं मिला हूं 2 साल उस टाइम से लेके और आज तक वो मिली ही नहीं, वो मिली ही नहीं, इसलिए मैं उससे मिला नहीं, ठीक है। तो इसका मीनिंग है आई हैव नॉट मेट हर सिंस 2 ईयर्स। इसका मीनिंग है मैं उससे 2 साल से नहीं मिला हूं। टिल नाउ, सिंस का मीनिंग है टिल नाउ अनफिनिश्ड टाइम। तो सिंस का मीनिंग क्या है? टिल नाउ को बताएगा ये कि भी अब तक ऐसा नहीं हुआ है। आगे हो जाए तो बात अलग है। क्या पता दया आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई मीट बसंती एवरी डे इन द लास्ट ईयर। क्या लिखा मैंने? आई मीट बसंती इन द लास्ट ईयर। तो मेरे को बताओ सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है? बताओ भाई, सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है? नोट डाउन तो कर लिए थे ना? एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आई हैव। बताओ भाई, आप इस सेंटेंस को बताओ कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। आई हैव विजिटेड रोहतक लास्ट, ठीक है। क्या लिखा है मैंने फ्रेंड्स कि आई हैव विजिटेड रोहतक लास्ट ईयर, ठीक है। ठीक है, टाइम्स ये लिखा है। पहले तो इसी की बात करेंगे। आई मीट बसंती एवरी डे इन द लास्ट ईयर, कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो भाई अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ था जो मैंने रब कर दिया, ओवर द पास्ट ईयर या इन द लास्ट ईयर लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मीनिंग है फ्रॉम दैट पॉइंट टू टिल नाउ, कि भी अब तक के टाइम को बता रहा है। किसको बात कर रहा है? अब तक के टाइम। तो मेरे को बताओ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अब तक के टाइम की बात नहीं करेगा। तो इसके जगह इसको रिप्लेस करेंगे हैव मेट से। किससे रिप्लेस करेंगे? हैव मेट से, कि आई हैव मेट बसंती एवरी डे इन द लास्ट ईयर। ये बात आई समझ में या नहीं? तो ये सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि ये भी किसको बताता है? इन द लास्ट ईयर भी टिल नाउ को, तो इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस सेंटेंस की। आई हैव विजिटेड रोहतक 20 टाइम्स लास्ट ईयर। आई हैव विजिटेड रोहतक 20 टाइम्स लास्ट ईयर।
तो इसका मीनिंग है कि भी मैंने रोहतक विजिट किया है पिछले साल 20 बार रोहतक गया मैं पिछले साल। अब की बार तो 2 ही बार गया, ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार। तो 20 टाइम्स मैंने विजिट किया, परंतु बात कर दी मैंने फ्रेंड्स, वो बात याद रखना, वो इन द लास्ट ईयर था। क्या था? इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर, ठीक है। परंतु मेरे को बताओ, ये क्या मैंने ये वर्ड लिख रखा है, इन द लास्ट ईयर लिख रखा है या नहीं लिख रखा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं लिख रखा है, ये तो आपने सिर्फ लास्ट ईयर लिखा है। क्या लिखा है? लास्ट ईयर। तो मैंने ये दिया लास्ट ईयर लिखा है, इसका मीनिंग मैं लास्ट ईयर कौन सा था? 2019 की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर की जगह इसको मैं 2019 भी लिख सकता था, पर मैंने क्यों नहीं लिखा फ्रेंड्स? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप इस बात को कंफ्यूजिंग हो, आपकी खत्म हो जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। किस बात की? कि इन द लास्ट ईयर और लास्ट ईयर में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर लिखा, और इसलिए आपका सेंटेंस इनकरेक्ट था, क्योंकि टाइम तो है किसका? पास्ट का। टाइम तो किसका है? पास्ट का। और टेंस किसका है? प्रेजेंट का। किसका है? प्रेजेंट का। तो इसलिए आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। इसको करेक्ट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? आई विजिटेड रोहतक 20 टाइम्स पास्ट ईयर, कि इसका मीनिंग हो गया। अब ये टाइम डिसाइड्स द टेंस, पास्ट का टाइम है, पास्ट का टेंस है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेंटेंस हो गया करेक्ट। क्या हो गया? करेक्ट। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट और आगे बात हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।